बेटा 2 kg है। कितना kg है? 2 kg है। इज पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 14 न्यूटन। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? बोलो, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? अब तो आवाज आनी जानी चाहिए। अरे यार, इस पे क्या x का फंक्शन है, क्या t का फंक्शन है? बस बात खत्म हो गई। इसमें सोचने वाली क्या बात है इतनी, है ना? डरते हो यार तुम फिजिक्स का जवाब देते हुए, ऐसा डरोगे जैसे अगर गलत जवाब दे दिया तो मुंडी उड़ जाएगी तुम्हारी। लो जी लो, इस फोर्स से ये ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर लेकर जा रहे हैं इसे। हमने कहा ठीक है। और कितनी हाइट तक लेगा इसे उठाकर? 2 मीटर तक इसका डिस्प्लेसमेंट किया हमने। लेगा ये 2 मीटर है। ये फोर्स आपका एफ ऐसे ही लगता रहा 40 न्यूटन का, ठीक है। और ये मास आपका बेटा 2 kg ही रहा। और यहाँ से यहाँ तक मैंने बोल दिया कितने मीटर है बेटा, ये 2 मीटर है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, ये एफ होगा, अप्लाइड फोर्स एफ, और इसके वेट की वजह से। तो पहले वर्क डन बाई फोर्स एफ कितना होगा, जल्दी बताओ। वर्क डन बाई फोर्स एफ, सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितना? 40 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 2 मीटर का। और थीटा कितना लिख जाएंगे? फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा आपका बेटा 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? फोर्स की डायरेक्शन में अगर थीटा हो जाए, फोर्स की डायरेक्शन में अगर थीटा हो जाए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो थीटा आपका 0 आएगा। ये कितना आ गया बेटा? 80 जूल। जूल जूल। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन बाई mg बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। mg किधर है भाई? सर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स तो आ गया mg, डिस्प्लेसमेंट सर 2 का ही हुआ है। अब की बार मैं कॉस थीटा को क्या लिख दूं? 180, क्योंकि भाई नीचे mg है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। बोलो, नीचे mg है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, 180 का एंगल बन रहा है। तो ये -2 इंटू 10 इंटू 2, सही क्या? -40 जूल, -40 जूल। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। तो बस जिस फोर्स के द्वारा वर्क पूछा है